महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए केस। महाराष्ट्र में मौत के आंकड़ों में उछाल, 400 के करीब पहुंचा है मरने वालों का आंकड़ा। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 53 लोगों की मौत हुई, 8,839 नए केस। मुंबई से बुरा पुणे का हाल है, 9,956 नए केस और 114 मरीजों की मौत। नागपुर में 24 घंटे में 75 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है, 6,194 नए मरीज मिले। महाराष्ट्र में 6,38,000 के पार हुए हैं एक्टिव केस, 15% से ज्यादा है पॉजिटिविटी रेट। पुणे में अस्पतालों की कमी को देखते हुए पुणे में भी होटल को अस्पतालों में बदला जाना शुरू हुआ। पुणे का रॉयल इन होटल में डाले गए हैं कोरोना मरीजों के लिए 40 बेड। आरटीपीसीआर रिपोर्ट को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच का मेडिकल लैब्स को निर्देश दिया गया। पहले मरीज को दी जाए रिपोर्ट सरकारी वेबसाइट पर, बाद में की जाए अपलोड। नागपुर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी, एक डॉक्टर सहित 3 वार्ड बॉय गिरफ्तार, 15 इंजेक्शन बरामद। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने नालासोपारा में हुई 62 कोरोना मरीजों की मौतों को लेकर मानवाधिकार आयोग से शिकायत की। गोवा में आज आए एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा केस, 927 पॉजिटिव केस और 6 लोगों की मौत। सूरत में कोरोना का कहर जारी, कोरोना पीड़ितों से भरे हैं अस्पताल, मदद के लिए आ गया है कारोबारी। कोरोना पीड़ितों को फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर बांटा गया। लॉकडाउन के डर से महाराष्ट्र में प्रवासियों का पलायन शुरू, ऑटो रिक्शा से अपने घरों को लौट रहे हैं लोग। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को अब लाया जा सकेगा भारत, ब्रिटेन के गृह विभाग ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। एंटीलिया केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के एपीआई रियाज काजी की आज कोर्ट में पेशी हुई। एनआईए ने की थी वाजे के करीबी रियाज काजी की गिरफ्तारी। बीएमसी ने पब्लिक प्लेस पर थूकने वालों से पिछले 6 महीनों में बतौर जुर्माना वसूले हैं 25 लाख रुपए, 200 रुपए का है जुर्माना। मुंबई के हॉफकिन इंस्टीट्यूट को मिली है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के प्रोडक्शन की परमिशन। हॉफकिन ने कहा प्रोडक्शन शुरू करने में कम से कम लगेगा साल। हॉफकिन का 22 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन के उत्पादन का प्लान है। कई बीमारियों के वैक्सीन बनाता है परेल स्थित हॉफकिन। जल्द खुल सकते हैं 8 नए प्राइवेट बैंक। फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल की कंपनी समेत देसी विदेशी कंपनियों ने आरबीआई से मांगा है ऑन टैप लाइसेंस। भारत में स्टार्टअप्स के लिए वेंचर फंड में निवेश करेगी अमेजॉन। अपने प्लेटफॉर्म के जरिए एसएमबी को फायदे मिलने के आसार। महंगाई दर के 8 साल में सबसे बड़ी छलांग के बीच 10 महीनों में सोयाबीन तेल 64% महंगा हुआ। चने की कीमतों में भी आया 34% का उछाल। आरबीआई ने बनाई रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी। नियमों को कारगर बनाना और लागू कराने के दबाव को कम करना मकसद है। इमरजेंसी अप्रूवल के बाद 3 दिनों के लिए भारत में इंपोर्ट की जा सकेगी विदेशी वैक्सीन। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रक्रिया तेज होगी। फाइजर के सीईओ ने वैक्सीन की दोनों ही डोज ले चुके लोगों के लिए जताई है तीसरी डोज की जरूरत। कहा 6 से 12 महीने के बीच दवा लेनी होगी। सरकार की ई गवर्नेंस कंपनी सीएससी ने टाटा पावर के साथ करार किया। देश भर में लगाए जाएंगे सोलर पावर माइक्रो ग्रिड और वाटर पंप्स। मुंबई से आगे देखें तो महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में और भी ज्यादा बुरा हाल है। कहीं स्कूली बेंचों पर कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है तो कहीं 2 दिन पिता को एम्बुलेंस में लेकर घूमने के बाद बेटा कह रहा है कि बेड नहीं दे सकते तो इंजेक्शन देकर मार डालो। अगर नहीं यहाँ पे बेड अवेलेबल कर सकते तो कम से कम इंजेक्शन देके मार तो भी डालो ना। मैं इनको घर ले जा सकता और ना यहाँ पे बेड मिल रहे। सागर नारशेट्टीवार इस एम्बुलेंस में 2 दिन से अपने 71 साल के पिता को लेकर महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में भटक रहे हैं। यहाँ तक कि पड़ोसी राज्य तेलंगाना में भी चक्कर काट कर आ गए, पर सरकारी या प्राइवेट किसी अस्पताल में इन्हें पिता के लिए बेड नहीं मिला और अब एम्बुलेंस की ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली है। सागर अस्पताल के सामने एम्बुलेंस लिए खड़े हैं मगर अपने पिता की सांसें उखड़ती देखने को मजबूर है। मैं कल दोपहर 3 बजे से वरोरा हॉस्पिटल में गया। वरोरा हॉस्पिटल से चंद्रपुर हॉस्पिटल में शिफ्ट किए और चंद्रपुर हॉस्पिटल में बेड वगैरह अवेलेबल नहीं थे। फिर भी पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल घूमा, सब किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ से फिर रात में 1 बजे तेलंगाना गया। तेलंगाना से 3 बजे पहुंचा। 3 बजे पहुंचने के बाद वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ से वापस आया सवेरे अभी और यहाँ पे आके
खड़ा हूँ। अगर नहीं यहाँ पे बेड अवेलेबल कर सकते तो कम से कम इंजेक्शन देके मार तो भी डालो। चंद्रपुर जिले के अस्पतालों में कई दिन से एक भी बेड नहीं बचा है। वेंटिलेटर, आईसीयू की तो बात छोड़िए, सामान्य बेड तक उपलब्ध नहीं है। जिले में मेडिकल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। चंद्रपुर में रोजाना करीब 1000 पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं। सोचिए अगर उनमें से 100-150 मरीजों को अस्पताल की जरूरत पड़ती होगी तो उन पर क्या गुजर रही होगी। यवतमाल जिले में भी अस्पताल फुल हो चुके हैं। पिछले 5 दिनों से एक भी बेड खाली नहीं है। नौबत ये आ गई है कि मरीजों को स्कूल की बेंचों पर लेटाकर ऑक्सीजन दी जा रही है और कुछ मरीज तो इलाज की आस में अस्पताल के बाहर ही लेट गए हैं। जिन मरीजों को बेड मिल गया है उन्हें कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं नसीब हो रहा। पुणे जिले में 42,000 रेमडेसिविर इंजेक्शनों की मांग है, लेकिन आपूर्ति केवल 3,500 इंजेक्शनों की हो रही है। कल रेमडेसिविर के लिए मरीजों के रिश्तेदारों ने डीएम ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन तक किया था। सोचिए मरीजों और उनके घर वालों पर इन हालातों में क्या गुजर रही होगी। ही गोष्ट लक्षात घेता आपण कोर कमिटीमध्ये निर्णय घेतला की ऑक्सिजनचा पुरवठा रेमडेसिविरचा पुरवठा आपण रास्त हॉस्पिटल्सनाच देणार आणि आपण जिल्हा स्तरावरती कंट्रोल रूम केलेली आहे। गेल्या 3 दिवसामध्ये जवळपास 12,000 इंजेक्शन्स आपण रास्त हॉस्पिटल्सना दिलेली आहे। पण मी जसं सुरुवातीला सांगितलं तसं मागणी आणि पुरवठा हे प्रमाण व्यस्त आहे। महाराष्ट्र में कोरोना के बेकाबू होने की वजह वायरस का डबल म्यूटेशन निकल कर आ रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी का कहना है कि महाराष्ट्र के 60 से 80% सैंपल में ये वेरिएंट है। महाराष्ट्र की तरह गुजरात में भी डबल म्यूटेड वेरिएंट के मामले 60 से 80% सामने आ रहे हैं। चंद्रपुर से विकास राजूरकर, यवतमाल से भास्कर मेहरे और बारामती से बसंत मोरे के साथ आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई में आज कोरोना से 53 मौतें दर्ज हुई हैं। 9,000 से थोड़े ही कम लोग आए हैं जो संक्रमित हैं। बेड की कमी की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन बीएमसी का कहना है कि परेशानी प्राइवेट अस्पतालों में बेड मिलने में है। बीएमसी के कोरोना मरीजों के लिए तैयार किए गए जम्बो कोविड अस्पताल खाली पड़े हुए हैं, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ऑक्सीजन है और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बीएमसी के दावों में कितनी सच्चाई है और क्या कहते हैं कोरोना के मरीज, देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। नेस्को मुंबई में बीएमसी के कोरोना के इलाज के लिए बनाए 6 बड़े जंबो अस्पतालों में से एक है। यहाँ 2015 बेड है। बीएमसी का कहना है कि मुंबई में बेड की कमी उन लोगों को लग रही है जो सरकारी नहीं प्राइवेट अस्पतालों में जाना चाहते हैं, वरना बीएमसी के पास सबके इलाज के लिए बेड है और दवाओं की भी कमी नहीं है। मरीज भी इलाज से संतुष्ट है। बीएमसी का कहना है कि उसने एक मैकेनिज्म तैयार किया है जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ वार्ड वॉर रूम के जरिए ही पेशेंट्स को बेड एलोकेशन किया जाएगा। अगर कोई पेशेंट डायरेक्टली किसी अस्पताल में जाने की कोशिश करता है दाखिले के लिए तो फिर वो सफल नहीं होगा। यहाँ पर बीएमसी ये भी कहती है कि कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ प्राइवेट अस्पताल में जाना चाहते हैं और अपनी चॉइस ऑफ हॉस्पिटल्स में जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये शॉर्टेज ऑफ बेड्स उत्पन्न हो गई है। जबकि ग्राउंड रियलिटी तो ये है, कई अस्पतालों में जैसे कि नेस्को का ये जंबो सेंटर है, यहाँ पर कई ऐसे बेड्स हैं जो आज के दिन भी खाली हैं। 2 दिन पहले हमारे यहाँ एक पेशेंट था, मैं नाम नहीं लूंगी, लेडी थी और वो हमारे आईसीयू में एडमिट थे। अच्छे से देखभाल हो रही थी, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन जो उनके पिताजी थे वो हर बार हमको बोल रहे थे कि मैं ये पेशेंट को बाहर लेना चाहता हूँ, मुझे बाहर लेके जाना है, आप इनको डिस्चार्ज दीजिए। हमने उनको बहुत समझाया, अच्छे से ट्रीटमेंट चल रही है, एवरीथिंग सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो जिद पकड़ के रहे। हमने बोला ठीक है आप ले जा सकते हैं और वो लेकर गए। अभी मैं आपको बताऊं, यही फादर ने मुझे कल फोन किया, मैडम मैं गलत था, आप जो कह रही थी वो एकदम सही था, प्लीज मेरे डॉटर को वापस ले लीजिए। बाहर उनको प्राइवेट में न रेमडेसिविर मिल रहा है, न ऑक्सीजन मिल रही है, उसकी तबीयत और खराब होते जा रही है। ये सारे बेड आइसोलेशन वाले हैं, लेकिन यहाँ सारे आईसीयू बेड जिनकी संख्या 200 है वो भरे हुए हैं। ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर बेड की भी कमी है। बीएमसी की पेश की तस्वीर से जुदा यहाँ के एक वार्ड बॉय ने अलग कहानी सुनाई। फिलहाल ये हफ्ते से बहुत कमी है इधर नेस्को में। अभी तो ऐसा सिचुएशन है कि पेशेंट्स को हम लोग निकाल के कहां से ऑक्सीजन अवेलेबल कर रहे हैं। हम लोग को सुनने में आया था कि पहले कुछ नायर हॉस्पिटल से इधर ऑक्सीजन का सप्लाई आया था, लेकिन 2 दिन से तो पूरी तरह से बंद है।
तो अभी भी एक पेशेंट है जो 6 लीटर्स पर मिनट के ऊपर ऑक्सीजन का लेवल उनका चालू है और ऐसे बोला गया है कि अभी वो लास्ट सिलेंडर है, अगर उनको नहीं मिला तो बोल नहीं सकते कि उनका क्या होगा इधर। हालांकि नेस्को सेंटर के डॉक्टरों के मुताबिक यहां जल्द ही 25 और वेंटिलेटर आने वाले हैं और ऑक्सीजन सुविधा भी बढ़ाई जाएगी कि उसके पास पर्याप्त संख्या में बेड है। तो फिर क्या वजह है कि लोग बीएमसी का फ्री ट्रीटमेंट छोड़कर प्राइवेट अस्पताल जाना चाहते हैं, जहां के बेड के लिए भयंकर मारामारी है? हाँ, तो बीएमसी का वॉर रूम में हमने ट्राई किया, बट वो वहाँ पे ऑप्शन सिर्फ हमको बीकेसी का दे रहे थे या स्मॉल यूनिट्स जो है नर्सिंग होम्स उसका। अभी देखो ये जो नर्सिंग होम्स रहते हैं फॉर माई काइंड ऑफ इश्यूज ऑन कोमॉर्बिडिटीज, दे मे नॉट बी फुल्ली इक्विप्ड टू टेक केयर एंड रिस्पॉन्ड टू माई सिचुएशन। तो इसीलिए मुझे मल्टी स्पेशलिटी चाहिए था। बीजेपी का आरोप है कि बीएमसी के अस्पतालों में सिर्फ आइसोलेशन बेड है, आईसीयू या वेंटिलेटर बेड्स की सुविधा नहीं है, इसलिए गंभीर मरीज प्राइवेट अस्पताल जाने के लिए मजबूर है। सड़कों पर उतर के रियलिटी को समझना पड़ेगा। वो जो बेड को अवेलेबल गिनवाते हैं वो सादे बेड है। पेशेंट को जब उसमें आईसीयू लगता है या पेशेंट को वेंटिलेटर लगता है, तब यही बीएमसी के जो जंबो कोविड फैसिलिटी है वो हाथ ऊपर कर देती है। वो पेशेंट को अन्य जगह पे जाने के लिए कहती है। वहां के डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर नहीं पाते हैं क्योंकि ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये परिस्थिति वास्तविकता से दूर है। उन्होंने जमीन पे आके रियलिटी को देखना पड़ेगा। ऑक्सीजन की कमतरता के कारण इन सभी बीएमसी फैसिलिटीज में पेशेंट मजबूर होकर प्राइवेट अस्पताल की तरफ जाता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो मुंबई के 6 जंबो अस्पताल, जिनमें दहिसर, बीकेसी, गोरेगांव, वर्ली, मुलुंड और नागपड़ा शामिल है, वहां कुल मिलाकर 7,590 बेड है। उनमें से इस वक्त 2856 बेड खाली हैं। इन 2856 बेड में 2089 बेड आइसोलेशन बेड है, ऑक्सीजन बेड 761 है और आईसीयू बेड सिर्फ 6 बचे हैं जो इस वक्त खाली हैं, जिनमें के मरीजों को भर्ती किया जा सकता है। लेकिन हर तरफ तस्वीर बुरी नहीं है। आज तक ने सायन अस्पताल के कोविड वार्ड के अंदर जाकर रियलिटी चेक किया और स्थिति पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर दिखी। पिछले साल की तरह न एक बेड पर 2 मरीज मिले और न ही मरीज जमीन पर लेटकर इलाज कराते दिखे। मुंबई से पंकज उपाध्याय, सौरभ वक्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर दवा तक की किल्लत के लिए क्या कर रही है सरकार, इस पर साहिल जोशी ने बात की महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से। महाराष्ट्र में 12 शहर ऐसे हैं कि जहां पर 10,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और मुंबई की स्थिति तो आपको पता ही है किस तरीके से 60,000 पूरे महाराष्ट्र से रोज केसेस निकल के आ रहे हैं। क्या आज की स्थिति में जो मुख्यमंत्री कह रहे थे ऑक्सीजन को लेकर और रेमडेसिविर को लेकर, क्या हम सही स्थिति में आने की उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, एक जरूर है कि 60,000 अगर डेली केसेस आ रहे हैं तो उसमें से 20% केसेस ऐसे रहते हैं कि जिसमें सिम्टम्स है और जिनको ऑक्सीजन लग सकता है और जो उसमें 5-1% क्रिटिकल भी हो सकते हैं। तो ये सभी के लिए हमारे को बहुत चिंता है और जरूर मैं ये कहना चाहूंगा कि 3-4 चैलेंजेस हमारे को बहुत बड़े पैमाने पे है। जैसा ऑक्सीजन है सबसे इम्पोर्टेंट, तो अभी ऑक्सीजन महाराष्ट्र में जितना उत्पादन होता है वह हम पूरा 1500 टन मेट्रिक टन हम 100% इज यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस। वो हमारे को कम पड़ रहा है, इसीलिए जो JSW स्टील कंपनी है उसका स्टोरेज है कुछ 1200 मेट्रिक टन का, उसमें से हम 200 टन रोज दो, ऐसा हमने उनको रिक्वेस्ट किया है और वो उसमें से हमारे को कुछ जरूर मदद कर रहे हैं। लेकिन ये हैंड टू माउथ हो रहा है। एक बिल्कुल सही परिस्थिति है कि हमारे को ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है और इसलिए हमने कल मीटिंग लेके ऐसा भी कहा है कि लिक्विड ऑक्सीजन पे सिर्फ निर्भर न रहते हुए 2 अलग अलग तरीके से हम काम कर रहे हैं। एक जैसा कि PSA जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन जनरेटर टेक्नोलॉजी कहते हैं, छोटे प्लांट लग सकते हैं। बिल्कुल, तो उसको हम क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भी कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक हवा से या एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन लेके हम उसको प्यूरिफाई करके नाइट्रोजन को एडॉप्ट बाजू को ये करके हम ऑक्सीजन का यूज 4 बार प्रेशर पे हम दे सकते हैं।
तो उसके लिए भी जितनी भी कंपनीज है उनकी मीटिंग लेके हम कलेक्टर्स को बोल रखे हैं कि आप जो बड़े अस्पताल है यहाँ पर ये बिल्कुल लगा दीजिए, ऐसा उनको ऑर्डर्स दिए हैं। तो उसके ऑर्डर्स हर कलेक्टर दे रहा है। नंबर 1 कब तक होने की उम्मीद? वो एक 10 दिन 15 दिन ऐसा जरूर लगेगा। कहीं भी कभी भी सबसे तेज खबरों के लिए लॉग ऑन करें aajtak.in पर या फिर डाउनलोड करें आज तक मोबाइल एप्लीकेशन। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही।